कहे थे भगवान सबके पहले कहाँ थे? पहले तो राम पे अस्तित्व उड़ाते थे कि राम जी है ही नहीं। आज कह रहे राम कहाँ है? आज सबके राम है। भगवान सबके हैं, इनके पेटेंट नहीं है, ये सब हमारे पेटेंट है। राम भक्त को मरवाया है और इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट किया है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ये देश के लिए जो है ये घातक है। आपसी मोहब्बत भाईचारा कायम होना चाहिए। ऐसी सरकार लाई जाए जिसमें भाईचारा कायम हो, वही हमने कोशिश की है, उसी के लिए वोट किया है। हमने इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, गुंडा राज के खिलाफ वोट किया है, विकास के लिए वोट किया है। अपनी सरकार में ही ये गुंडा राज बता रहे हैं कि गुंडा राज के खिलाफ इन्होंने वोट किया। अब गुंडा राज किसका है? ये उनको तो गुंडों को गुंडे दिखाई देते हैं। ठोको नीति चल रही है इस सरकार में, ठोको नीति कार्य करें। योगी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सारी जो 10 करोड़ जनता है भारत की, उन्हीं के लिए तो योगी जी काम कर रहे हैं। मोदी ना अपने चाचा के लिए, ना अपने भतीजे के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहे। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा तो आपने देखा होगा गंगा में लाशें बह रही थी। अच्छा आपने देखा होगा कि रोजगार मांग रहे थे, उन्हें उन पर लाठी पड़ रही थी। अच्छा तुमने देखा होगा जब 13 महीने किसान बैठे रहे, 700 मौत हो गई। प्रधानमंत्री क्या एक मंत्री ने भी कभी संवेदना प्रकट नहीं करी। देखा हमने लोगों को हमारे दरवाजे पर पटके खाते देखा कोरोना काल में। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद स्वयं वापसी ले, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं। और इसके लिए हम वोट किए हैं और करवाए हैं, और माननीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं असलम और आप देख रहे हैं बोलिंगिस्तान। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है और हो भी चुका है लगभग। आइए हम जानते हैं मतदाताओं से उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना मत और दान किया है। आइए जानते हैं कुछ बुजुर्गों से और कुछ युवाओं से। आइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन शर्मा है जी। अमन शर्मा जी, आप ये बताइए आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? हमने इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, गुंडा राज के खिलाफ वोट किया है, विकास के लिए वोट किया है, और पूरे देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, और क्या कहते हैं शिक्षा के लिए, धन जन योजना के लिए, इन सभी मुद्दों पे हमने वोट किया है। और आपके यहाँ पे बेसिकली क्या मुद्दे रहे जमीनी स्तर पे, जो मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? जमीनी स्तर पे खोड़ा में नगर पालिका परिषद में जो विकास है, आप अपने आप देखेंगे पहले क्या विकास था और अब क्या विकास है। सारी सड़कें बन चुकी हैं, हर रोड पे आपको लाइट दिख रही है, कूड़ा उठाने की गाड़ियां हर आ रही हैं। पहले खोड़ा के अंदर हर प्लॉट के आगे खाली प्लॉटों में लोग अपना कूड़ा डालते थे। आज की डेट में हर रोज कूड़े की गाड़ी यहाँ पे घूम रही है। तो विकास जो है खोड़ा में भाजपा की सरकार में हुआ है, और इन्हीं मुद्दों पे हमने भाजपा को वोट दिया। सभी लोगों ने एक मुश्त यहाँ से कमल खिलाया है, कहीं से कहीं कोई संशय नहीं है, कोई वो नहीं है, सबने भाजपा को वोट किया है। अभी यहाँ पे कोई युवा नहीं है, इसलिए मुझे वो सवाल आपसे करना पड़ रहा है कि अभी मैं कुछ युवा से मिला था, उनका एक ही मुद्दा था बेरोजगारी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी, हमारा जो देश है वो करीब 2 वर्ष हो गए कोविड से झेल रहा है, और कोविड में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम कराया है, इतना बड़ा काम, और मुख्यमंत्री योगी जी ने, वो अपने आप में एक सफल कार्यक्रम रहा कि जो अभी तीसरी लहर आई, उस तीसरी लहर के अंदर भी हमारे किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई और सब लोग सेफ रहे। ये उन्हीं की देन है। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी को भी दूर करने के लिए अभी हमारे यहाँ कई वैकेंसियां निकल रही हैं और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। युवा बिल्कुल, पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी मैं एक बुजुर्ग से मिला था जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उनका एक ही मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये मोदी गवर्नमेंट आरक्षण सब खत्म कर रही है, और ओबीसी की कहीं पे, मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट में के अंदर ओबीसी जाति के कोई लोग नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है। उन पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी और मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, विकास के कार्यों को कर लिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आरक्षण का मुद्दा क्या है। आरक्षण पे सब कार्य हो रहे हैं, ओबीसी के में भी बहालियां हो रही हैं। और दूसरी चीज, ये दोनों व्यक्ति किसके लिए कर रहे हैं? हमारे देश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सारी जो 10 करोड़ जनता है भारत की, उन्हीं के लिए तो योगी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? सभी लोगों के लिए, 125 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी के अपने लिए नहीं कर रहे, ना अपने चाचा के लिए, ना अपने भतीजे के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहे। वो किसके लिए काम करें? हम लोगों के लिए काम करें। तो इसीलिए पूरा समाज, पूरी कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रही है।
आइए हमारे बीच और भी बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है। सर आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी, आप ये बताइए आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? देखिए, हम ये भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचार और खासकर योगी सरकार के जो गुंडाराज जो है ना, गुंडाराज, हमारे नेताजी ने कहा कि गुंडाराज, अपनी सरकार में ही ये गुंडाराज बता रहे हैं कि गुंडाराज के खिलाफ इन्होंने वोट किया। अब गुंडाराज किसका है? ये गुंडाराज के ऊपर ये वोट किए, और गुंडाराज किसका है? सरकार इन्हीं की है, सरकार इन्हीं की है और गुंडाराज है। तो पहले तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरी चीज जो है, जो आजकल जो है, जो यहाँ पर जो आपने बेरोजगारी की जो बात उठाई ना, बेरोजगारी ये 2014 से लेके और आज 2022 हो गया। स्थिति जो बनी है, जो जुआ लोग जो है, जो पढ़ाए हैं बच्चों को, पढ़ाए अपने बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाए 4 साल का कोर्स करा करके, और आज वो घर में बैठा हुआ है। और ये कहते हैं कि अब 2000, पहले तो कहे कि 2014 से 2019 में हम देंगे रोजगार। अब 4 साल में एक दिन तो आपके बच्चे का ग्रेस नहीं होगा। आज कोर्स का निकला, आज उसको नहीं मिल रहा है, कैंपस नहीं हो रहा, तो हो गया बेरोजगार ना। उसका इनके पास में कोई जवाब नहीं है। हम इसके खिलाफ कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कैंपस होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए कहीं भी चीज। रियल एस्टेट जो है जैसे धराशायी हुआ, रियल एस्टेट सबसे बड़ा हमारे यहाँ रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन, रियल एस्टेट आज आप देख रहे हैं। और कोरोना, इससे भी आगे भी महामारियां थी, हमारी उम्र वो चीज नहीं है, लेकिन महामारी पहले भी आई थी और ये चीजें पहले भी होती रही हैं, ऐसे ही होते हैं, कोई ये अलग नहीं करे। वो भी देश के फंड हैं और उस फंड को ही, फंड से ही किया गया, सारा चीज किया गया, वो कोई अलग से नहीं हुआ, वो अलग से नहीं है। और हिंदुत्व ये है, ये ऐसा नहीं है यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के लिए हम नहीं करें। हिंदू, हमारा हिंदू मुस्लिम एक साथ भाई है, हम लोग भाई भाई हैं। हमने उसके अगेंस्ट में नहीं कहा, हम इसके खिलाफ वोट किए कि ये हमारे समाज को बांट रहे हैं, हमारे घर में द्वेष कर रहे हैं, विष घोल रहे हैं, ये चीज है। हम लोग इसके लिए वोट करे हैं। ये देखिए, ये अराजकता है और ये क्या होता है, ये उकसाया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ उखाड़ फेंकेंगे हम, और इसके लिए हम वोट किए हैं और करवाए हैं। और माननीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये बौखलाए हुए हैं, सुबह से ही ये प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं। आइए हम जानते हैं और भी युवाओं से, इनका जवाब ले लेते हैं। नारेबाजी बहुत हुई, जय श्री राम, योगी जी के नारे लगे, मोदी जी के नारे लगे, श्री राम, सब नहीं है। भगवान सबके हैं, इनके पेटेंट नहीं है, ये सब हमारे पेटेंट है, ये इनके पेटेंट है। तो ये चीज जो हो रही है, भगवान हमारे भी हैं, हम भी मानते हैं। आइए हम इनके जवाब ले लेते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। भैया ये कहते हैं भगवान सबके पहले कहा थे, पहले तो राम पे अस्तित्व उड़ाते थे कि राम जी है ही नहीं, आज कह रहे राम का है, आज सबके राम है। राम भक्त को मरवाया है और इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। आइए जानते हैं हम कुछ बुजुर्गों से, उन्होंने किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट किया है। आइए जानते हैं। सर आपका नाम? हाजी रफीक मलिक। जी, आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? बदलाव कैसा बदलाव? क्या इस गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया था जो आप बदलाव को लेकर वोट कर रहे हैं? अच्छा तो आपने देखा होगा गंगा में लाशें बह रही थी। अच्छा आपने देखा होगा कि रोजगार मांग रहे थे, उन्हें उन पर लाठी पड़ रही थी। अच्छा तुमने देखा होगा जब 13 महीने किसान बैठे रहे, 700 मौत हो गई। प्रधानमंत्री क्या, एक मंत्री ने भी कभी संवेदना प्रकट नहीं करी। देखा हमने, बेरोजगारी देखी है हमने लोगों को हमारे दरवाजे पर पटके खाते देखा कोरोना काल में, जिनको एक टाइम की रोटी खाने के लिए हमसे मदद मांगनी पड़ी। अभी मैं आपके साहिबाबाद विधानसभा में ही था, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि उन्होंने गुंडा राज को लेकर वोट किया, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर वोट किया, उन्होंने महंगाई को लेकर, उन्होंने देश में बदहाली को लेकर वोट किया। भाई देखिए, उनको तो गुंडों को गुंडे दिखाई देते हैं, गुंडागर्दी तो फुल हो ही रही, इससे ज्यादा गुंडागर्दी होगी कि लड़की को जिंदा जला दिया पेट्रोल डाल के रात के 12 बजे। कहीं किसी संविधान में है, किसी संविधान में ऐसा है कि किसी की बेटी मर जाए बलात्कार से और उसको जला दिया जाए रात के 12 बजे पेट्रोल डाल के? ये गुंडा राज नहीं है तो कैसा और कौन सा गुंडा राज होगा? ठोको नीति चल रही है इस सरकार में, ठोको नीति, ठोक दो, मार दो,
वो तो ये बोल रहे हैं कि जो पहले गुंडे बदमाश हुआ करते थे वो हवेलियों में रहा करते थे, आज वो जेल के अंदर है। क्यों ये टैनी जो मंत्री है इनका, इस पर कम मुकदमे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कम मुकदमे थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं उन पर कम मुकदमे थे। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद स्वयं वापसी ले। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं? नहीं है क्या? आप बताइए, नहीं है क्या? ऐसा कभी देखा है आपने? कभी सुना है मुख्यमंत्री ने अपने केस वापसी लिए हो? तो अब बताइए, सामने वालों को मुद्दा सामने है, अब वो झूठ के इतने माहिर हैं। अभी किसी एक ने कहा था कि, बल्कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि भाजपा का जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा झूठ बोलने में माहिर है। आइए हम और जान लेते हैं, और भी जो हमारे बीच बुजुर्ग हैं उनसे जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है। जी सर, आपका नाम? ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ जमालुद्दीन अजीम सैफी। ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट किया है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ये देश के लिए जो है ये घातक है। आपसी मोहब्बत भाईचारा कायम होना चाहिए। ऐसी सरकार लाई जाए जिसमें भाईचारा कायम हो, वही हमने कोशिश की है, उसी के लिए वोट किया है।